गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम कल लेसन नंबर फर्स्ट दिस इज द जोडिस फान के बारे में पढ़ रहे थे। तो कुछ जो पैराग्राफ थे वो आपको मैंने डिस्क्राइब किए थे। तो आज कुछ बचे हुए जो पैराग्राफ हैं उस लेसन के उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो उसकी हिंदी और इंग्लिश वर्ड मीनिंग वगैरह सभी जो आपको डिटेल से बताई जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बेटा पेज नंबर 6 जो है अपनी बुक का निकालिए, जिसमें हमने पढ़ना है। इसे एक पेज जो 2-3 पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे और अब उससे आगे जो पढ़ेंगे तो अब देखिए, हमने कल पढ़ा था आई कैन नेवर फॉरगेट हिम द पुअर डॉग सेव मी दैट सर्टेन। हाँ बेटा, सभी को पता चल गया होगा कि हम कहाँ पढ़ रहे थे। उसके आगे हमने जो पैराग्राफ पढ़ना है वो है, देखिए यू आर स्मार्टर। देखिए यू आर स्मार्टर, बेटा मिल गया होगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। तो ये पैराग्राफ है, ये हम पढ़ेंगे कि तुम यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तुम अपनी उम्र के लड़कों से ज्यादा चालाक हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम। उसकी माँ को हम ले आए और उसका कोई ज्यादा दोष नहीं है। कहते उसकी माँ को हम लेकर आए हैं और इसमें उसका कोई गलती नहीं है। तो गलती देखो, जब वो उसके फादर के विष को निकालने के लिए उसकी माँ को लेकर आए थे फान के, तो उसके बारे में बता रहा है। श्योरली, और निश्चित रूप से, इट सीम्ड अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। स्टार्व होता है भूखा मरना। तो अवश्य ही उसे भूखे मरने के लिए छोड़ देना एक बहुत ही अनग्रेटफुल, बड़ा ही जो है जो अनग्रेटफुल होता है, जो दोषपूर्ण होता है। कहता है अवश्य ही उसे भूखे मरने के लिए छोड़ देना, कहता एहसान फरामोश होगा। इसका हम अनग्रेटफुल एहसान फरामोश भी कह सकते हैं। सन आई कैन नॉट से, बेटा मैं तो तुम्हें कहता आई कैन से नो नहीं टू यू, मैंने आपको कहा था नहीं बेटा। आई नेवर थॉट आई डिड लिव टू सी अनदर डे, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा दूसरा दिन देखने के लिए मैं जिंदा रहूंगा। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था। आई डिड लिव टू सी अनदर डे, कि मैं कभी दूसरा दिन देखने के लिए जिंदा रहूंगा। ये जो है जोडीज का फादर कह रहा है। कैन आई राइड बैक विद मील व्हील, क्या मैं राइड जो सवारी करना, क्या मैं मील व्हील के साथ घोड़े की सवारी करके जा सकता हूँ। एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, और एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, और उसको मैं ढूंढ सकता हूँ। किसके? उस फाउन के, इस हिरणी के बच्चे को। आगे कहता है टेल यूर माँ आई सेड यू कैन गो। टेल यूर मदर, माँ मीन्स मदर, और अपनी मदर को बता देना आई सेड यू कैन गो, कि मैंने आपको जाने के लिए कहा है। ही स्लाइडेड बैक, वो धीरे से टू द टेबल की तरफ गया। एंड सैट डाउन, और वो नीचे बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन, और उसकी माँ जो है वो क्या कर रही थी? उसकी माँ सबके लिए कॉफी डाल रही थी। ही सैड, और उसने कहा माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फाउन। माँ पिताजी कहते हैं कि मैं फाउन को वापस ला सकता हूँ। सी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर, और वह कॉफी के बर्तन को हवा में पकड़ रही थी। और वह कॉफी के बर्तन को यानी कि बीच में, यानी हवा में पकड़ रही। वट फाउन, कौन सा फाउन? द फाउन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड, उस हिरणी का बच्चा जो हमने जिसको मार दिया था। वी यूज द डोज सिल्वर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव पा, हमने हिरणी का जिगर इस्तेमाल किया था और पिताजी का जहर निकाल कर बचाने के लिए। एंड शी गैस्प्ड, और उसने गहरी सांस ली। अब कहते हैं वेल फॉर पीटी सेक, खैर
दया करके पासेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। पिताजी कहते हैं उसको भूखा मर मरने देना एहसान फरामोश होगा, यानी बहुत बुरी बात होगी। पिताजी कहते हैं उसे भूखे मरने देना बहुत ही क्या होगा, बहुत बेकार बात होगी। ऐसा एहसान प्रॉमिस भी कह सकते हो आप, एहसान फरामोश भी कह सकते हो। अब कहते हैं आगे देखिए, डॉक्टर विल्सन ने कहा दैट्स राइट, ये सही बात है मैडम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। कहते हैं इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। नथिंग इज द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस दुनिया में कुछ भी जो है फ्री नहीं मिलता। द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट। लड़का सही कहता है और उसके पिताजी ने भी वो भी सही कहते हैं। मिलविल ने कहा ही कैन राइड बैक विद मी, कि वो मेरे साथ सवारी करके जा सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं उसे ढूंढने में उसकी सहायता करूंगा। सी सैट डाउन द पोर्ट हेल्पलेसली, और बड़ी लाचारी के साथ जो है वो उस बर्तन के नीचे, कहते हैं सी सैट डाउन द पोर्ट हेल्पलेसली, और लाचारी से वो बर्तन नीचे उसने रखा। वेल अच्छा, इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, यदि तुम उसको अपने हिस्से का दूध दे दोगे, वी हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट, तो उसको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। कहता है वी हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट, उसको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो कहता है फिर आगे सेकंड पैराग्राफ में देखिए, मिलविल ने कहा कम ऑन द बॉय, बच्चे आओ, वी हैव गोट टू गेट राइडिंग, हमें अब चलना चाहिए। अब कहती है माँ बैक्स्टर आस्क्ड एनक्वियसली, और माँ बैक्स्टर ने बड़ी उत्सुकता, एनक्वियसली क्या होता है, बड़ी उत्सुकता के साथ जो पूछा, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम्हें अधिक समय तो नहीं लगेगा। जोडी ने कहा आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, और कहते हैं हम रात के खाने से पहले जरूर वापस मैं आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, और मिलविल कहता है कहा माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडीज अप बिहाइंड हिम, और उसने कहते हैं उसको हमने मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, उसने अपना हॉर्स को लिया एंड पुल्ड जोडीज अप बिहाइंड हिम, और उसको अपने पीछे उसको रख लिया। ही सेड टू मिलविल, और उसने मिलविल से कहा डू यू थिंक द फाउन स्टिल देयर, क्या तुम सोचते हो कि फाउन अभी भी वहां है। यू विल हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुमने उसे ढूंढने में मेरी सहायता आप करोगे। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम ढूंढने में मेरी सहायता करोगे। वी विल फाइंड हिम इफ ही अलाइव, हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा होगा। हाउ यू नो इट इज ए ही, तुम कैसे जानते हो कि वो क्या है, ही है अर्थात नर है। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन ए लाइन, उसके जो शरीर के ऊपर निशान एक पंक्ति में थे। ऑन ए डो फाउन, और कहते हैं जो डो के फाउन को पास इज द स्पोर्ट आर एवरी विच वे, और जो पास इज द स्पोर्ट आर एवरी विच वे, और कहते हैं निशान हर तरफ उसके थे। तो बेटा आज ये फर्स्ट इसके जो पार्ट है जोडीज फाउन का वो हमने आपको डिस्क्राइब किया। कल सेकंड जो पार्ट है उसका हम डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको घर पर रहकर आप अच्छे ढंग से इसको रीड आउट करेंगे। थैंक यू बेटा। ओके, गुड बाय।